अस्सलामुअलैकुम, ये है आपका अपना चैनल सोना व्यू। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं टच मोबाइल के अंदर। तो उनमें से आज एक ऐसी सेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो पहले से तो हिडन होती है लेकिन बाद में उसको शो किया जाता है। तो उसके लिए आप सेटिंग में जाएं। सबसे नीचे अबाउट फ़ोन होगा जिसके अंदर आपके मोबाइल के बारे में मालूमात होती हैं। तो उसके अंदर आप ये बिल्ड नंबर तलाश करेंगे, ये वाला। तो इसको आपने 7 दफ़ा टच करना है। अभी मैं करूँगा तो वो कहेगा कि आप पहले से इसको एक्टिव कर चुके हैं। ये देखिए, नो नीड। तो आप इसको 7 दफ़ा टच करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग नमूदार होगी अबाउट फ़ोन के ऊपर। कुछ सेट जो है मोबाइल उनके अंदर यहाँ अबाउट फ़ोन के ऊपर और एडवांस सेटिंग के दरमियान में शो होती है। लेकिन मेरे मोबाइल के अंदर जो है वो एडवांस सेटिंग के अंदर जो है सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो है ये ज़ाहिर होगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है। अब अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो ये ऐसा मोड है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेटिंग्स उन्होंने दी हुई हैं। ये देखिए, तो इनमें से चंद एक का मैं ज़िक्र करूँगा जिनका मुझे इल्म है। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर सेटिंग्स हैं जो कि सब लोग मेरे ख़्याल से सब के बारे में नहीं जानते। तो सबसे पहले नंबर पे है स्टे अवेक, ये वाला। तो जब आप इसको ऑन कर देंगे तो चार्जिंग के दौरान आपकी मोबाइल की LCD उसकी लाइट बंद नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि चार्जिंग पे जब मोबाइल लगा हो तो हमें इल्म हो कि लाइट है और चार्जिंग हो रही है, तो इसको आप ओपन रख सकते हैं। तो उसके बाद है OEM अनलॉकिंग। ये काम आती है उस वक़्त जब आप कंप्यूटर के ज़रिए मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, तो इसको आप ओपन करेंगे। उसके नीचे है रनिंग सर्विसेज। इसको आप ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर आपको वो तमाम सॉफ्टवेयर जो इस वक्त चल रहे होते हैं उनकी सर्विसेज, उनके बारे में आपको ये बताएगा। तो ये देखिए कितने एप्लीकेशंस जो हैं वो हर वक्त ओपन रहती हैं आपके मोबाइल के अंदर, तो उसके बारे में ये बता रहा है। यहाँ से आप इनको क्लोज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रांसलेट को मैं ओपन करें तो यहाँ पे स्टॉप का बटन उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ से आप स्टॉप का बटन दबाएंगे तो ये सर्विस स्टॉप हो जाएगी। लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल से 10 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद ये यहाँ से भी गायब हो जाएगी क्योंकि बंद कर दी है आपने। तो उसके बाद है ऑप्शन जनाब USB डिबगिंग का है। ये भी जब आप कंप्यूटर के साथ अपने मोबाइल को लगाते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करती हैं, इसको ऑन करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके नीचे कुछ सेटिंग्स का मुझे इल्म नहीं है, तो आगे चलते हैं। वेरीफाई एप्लीकेशन ओवर USB। और उसके नीचे जनाब ये देखिए बहुत ज़्यादा सेटिंग्स जो हैं। ये देखिए शो टचेस, ये वाला है। जहाँ पे मैं स्क्रीन को टच करता हूँ तो ये जो निशान आ रहा है ना, शो कर रहा है कि किस जगह पे हमने टच किया है स्क्रीन को। तो इसको शो करने के लिए यहाँ से इसको ओपन करना पड़ता है। अभी देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया है तो पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ पे टच कर रहा हूँ। तो इसको जब ओपन कर देंगे तो पता चलेगा कि हम स्क्रीन को कहाँ पे टच कर रहे हैं, ताकि अगर किसी को सिखाना मकसूद हो तो उसको पता चलता रहे कि कहाँ पे टच किया गया है। उससे नीचे है पॉइंटर लोकेशन। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये स्क्रीन पर आपके पॉइंटर की लोकेशन को शो करेगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो उसके नीचे है जनाब और बहुत ज़्यादा सेटिंग्स। उनमें से मैं आपको बताता हूँ, ये जो नीचे है विंडो एनिमेशन स्केल, ये और 2 सेटिंग्स इसके नीचे हैं। ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल है। तो इसको तो मैंने ऑफ़ किया हुआ है फ़िलहाल। ये होता है कि जब आप किसी विंडो को ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा वो शो करके फिर ख़त्म होती है विंडो, उसको कहते हैं एनिमेशन स्केल।
तो इसको आप ऑफ़ कर देंगे तो उस पर जितना वक्त लगता है वो भी बच जाएगा और मोबाइल की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह ये है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है। तो इसको अगर आप ये वैसे तो 1 सेकंड पे होता है यहाँ पे, तो इसको मैंने 0.5 पे किया हुआ है ताकि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा शो करे। इसी तरह नीचे वाला जो एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल है इसको भी आप 0.5 पे कर सकते हैं। तो इसके अलावा जनाब ये है ऑप्शन सेकेंडरी डिस्प्लेज़ के लिए। तो यहाँ से अगर आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर यहाँ पे कोने में आपको इसकी LCD अलग से छोटी सी नज़र आएगी। तो हो सकता है कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ती होगी, इसीलिए उन्होंने ये सेटिंग रखी है। तो उसके लिए मैंने नीचे एक और सेटिंग है फोर्स 4XMSAA ये वाला। तो इसके बारे में मैंने नेट पे सर्च किया था कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने आर्टिकल एक लिखा हुआ था वहाँ पे, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये गेम के अंदर सपोर्ट करता है। अगर किसी मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन हो तो उसको ऑन कर लेना चाहिए। गेम खेलते वक्त ये कुछ ज़्यादा प्रोसेसर को शायद सपोर्ट करता है या रैम को, तो इस तरह का कोई सिस्टम है। और भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं सेटिंग्स हैं। अगर आप इनमें से किसी एक के बारे में सर्च करना चाहें तो इंटरनेट से सर्च करके उसको एक्टिव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है अगर ख़ुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। बाकी ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इनमें से कोई भी ऐसी ऑप्शन आप अगर एनेबल कर बैठते हैं कि जिससे आपके मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो उससे एहतियात कीजिए जब तक कि आप उसको अच्छी तरह समझ ना लें। तो ये है जी डेवलपर ऑप्शन। तो इसको ऑन करने का तरीक़ाकार जो मैंने आपको शुरू में बताया, मैं फिर बता देता हूँ कि अबाउट फ़ोन के अंदर आप जाएंगे सेटिंग के अंदर पहले, तो वहाँ से आप अबाउट फ़ोन के अंदर जाएंगे, ये सबसे नीचे जिसके अंदर मोबाइल की इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन तलाश करेंगे बिल्ड नंबर। इसको आप 7 दफ़ा टच करेंगे। तो 7वीं दफ़ा टच करने के बाद वो आपको कहेगा कि अब आप डेवलपर ऑप्शन ऑन कर चुके हैं। तो वो कुछ मोबाइल्स के अंदर सेटिंग के अंदर शुरू में ही आ जाती है, जहाँ पे आम सेटिंग पड़ी हुई है। तो कुछ मोबाइल के अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर आती है सबसे नीचे वाले ऑप्शन में। तो ये है जी डेवलपर ऑप्शन। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा सेटिंग एक और है, वो एक एप्लीकेशन है MTK इंजीनियरिंग, ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं इसका आइकन। इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री में, और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। मैं आपको बताता हूँ इसके फ़वाइद क्या हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर 3 ऑप्शन हैं। एक तो है एंड्रॉयड सेटिंग, इसके अंदर आप देखें फ़ोन की इन्फॉर्मेशन है, बैटरी की इन्फॉर्मेशन है, यूजेज स्टेटिस्टिक्स है और WLAN इन्फॉर्मेशन है वाईफाई के बारे में। तो उसके नीचे सेटिंग है जी MTK सेटिंग। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं। इन सेटिंग्स में भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि जिस चीज़ को आप अच्छी तरह समझते नहीं हैं उसको आप ऑन ऑफ़ करने से एहतियात कीजिए। तो इसके अंदर एक सेटिंग जो मैंने ख़ुद यूज़ की है और उसको आज़माया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर टैब दिए हुए हैं टेलीफोनी है, या इसके साथ ही ये कनेक्टिविटी है, या उसके साथ फिर है हार्डवेयर टेस्टिंग। तो हार्डवेयर टेस्टिंग के अंदर सबसे ऊपर ऑप्शन है ऑडियो का। ये इसको आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये उन्होंने 3 मोड दिए हुए हैं, नॉर्मल मोड है, हेडसेट मोड है और लाउड स्पीकर मोड है। तो इसमें जाकर आप अपने मोबाइल का जो माइक है जिससे हम कॉल करते हैं और हमारी आवाज़ आगे जा रही होती है, उसका आप वॉल्यूम जो है उसको तेज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आप आहिस्ता भी बोलते हैं तो आपकी आवाज़ आपके मुखातब को साफ़ सुनाई दे जिसको आप कॉल कर रहे हैं। तो अगर आप हेडफोन का जो मोड है उसके अंदर जाकर माइक को तेज़ करना चाहते हैं तो ये दूसरे नंबर पर ऑप्शन है। इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद ये जो सबसे ऊपर सिप लिखा हुआ है इस जगह पे आपको माइक लिखा हुआ नज़र आएगा, ये देखिए दूसरे नंबर पर ये वाला। इसको ओपन करने के बाद आप लेवल देखेंगे 0 है, तो यहाँ पे नीचे 222 मैंने ख़ुद किया हुआ है। ये पहले होता है 160 या 150 होता है।
तो इसको आपने लेवल 0 से लेकर लेवल जो है 14 तक आपने इसको बल्कि 14 तक नहीं, लेवल 6 और लेवल 7 नहीं बल्कि लेवल 6 तक आपने इसको 222 सेट कर देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर होगा 180 तो इसको आपने यहाँ से कट करके 222 करके या 200 करके, ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप अपने माइक का वॉल्यूम कितना ज़्यादा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चेंजिंग करने के बाद आपने ये सेट वाला बटन दबाना है, ये जो सेट लिखा हुआ है इसको आपने दबाना है ताकि वो इसको, ये देखिए वो बता रहा है कि ऑडियो को उसने सेट कर दिया है। तो ये माइक की सेटिंग है। तो मैं ये मशवरा दूंगा आपको कि आप किसी और सेटिंग में जाने की कोशिश ना कीजिए। मिसाल के तौर पर एक मीडिया सेटिंग है, ये भी आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो उसके बाद आप इसको सेट कर सकेंगे। ये जो लेवल उसने दिए हुए हैं ये वॉल्यूम के लेवल हैं। जब हम किसी भी ऑडियो को प्ले करते हैं तो एक दफ़ा जब हम टच करते हैं वॉल्यूम का बटन तो एक स्टेप ऊपर जाता है। मिसाल के तौर पर लेवल 0 है तो जब हम उसको वॉल्यूम अप करेंगे तो एक स्टेप लेवल 1 पर चला जाएगा, फिर 2 पर, फिर 3 पर। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप लेवल 0 पर रखते हैं अपने वॉल्यूम का तो ये 10 पर मैंने वॉल्यूम किया हुआ है। यहाँ पर वैसे आमतौर पे शायद मेरे ख्याल से 50 से शुरू करते हैं वो 40 से। तो रात को जब आप यूज़ करते हैं हेडफोन तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है क्योंकि चारों तरफ खामोशी होती है। तो उसके लिए आप यहाँ से इसको 10 पर सेट कर सकते हैं। उसके नीचे फिर उन्होंने मैक्सिमम वॉल्यूम दिया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा मास्टर वॉल्यूम जिसे आप कह सकते हैं, तो वो 160 तक ये हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसको 130 किया हुआ है। यानी आप यहाँ से अपना मीडिया वॉल्यूम जो है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद ये सेट का बटन आप दबाएंगे जो इसके बाद दिया हुआ है। तो ये है जी MT के इंजीनियरिंग मोड। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, कैमरे की सेटिंग्स हैं, कैमरे को कितने वोल्ट देने हैं, और बहुत सारी जो है सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी सेटिंग दी हुई है। तो जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो तो इसके अंदर रद्दबदल कर सकते हैं, या जितना मैं जानता था मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, और अगर गलत चेंजिंग हो गई तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। फिर आपको सॉफ्टवेयर जाकर करवाना पड़ेगा कंपनी से, क्योंकि ये चेंजिंग जो है ये डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। अगर आप इसको रीसेट करते हैं तो फिर भी वो आपकी सेटिंग चेंज नहीं होगी जब तक आप इसको कंप्यूटर के साथ लगाकर इसका मुकम्मल तौर पर जो है सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करते। इसलिए जिस चीज़ को आप नहीं समझते उसको आप छेड़छाड़ करने से बाज रहिए, और जिन चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया है उनके मुताबिक अगर आप सेटिंग इसकी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसका नाम है जी MT के इंजीनियरिंग मोड। ये आप प्ले स्टोर से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री में। तो ये इसकी तीसरी सेटिंग है सैमसंग सेटिंग। ये सैमसंग के मोबाइल्स जो हैं उनके बारे में जो है सेटिंग यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा क्योंकि ये सैमसंग के मोबाइल्स के लिए है। तो ये है जी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।